कि उसमें एक है कि अभी मुझे प्रधानमंत्री जी ने रोप वे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे, लाइट रेल ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जिम्मेदारी भी अब हमारे डिपार्टमेंट में दी है। और मैं आने वाले समय में इसमें कम से कम हम लोग 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके पूरे देश में रोप वे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे की अनेक योजनाएं तैयार कर रहे हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जैसे मेरे मन में ये आइडिया, इसका एक अध्ययन करना होगा, क्योंकि अध्ययन के बिना उसका इन्फ्रेंस निकलना उचित नहीं होगा। तो एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट से मुझे लगा कि ये रोड से आने के बजाय ये पहाड़ों के ऊपर से एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को अगर जोड़ दिया और रोप वे और केबल कार का नेटवर्क खड़ा किया तो ये नीचे से घूमकर धीरे धीरे फूक फूक के, इतना समय भी आज ही मैंने देखा कि अटल टनल में 15 मिनट में अंदर गए, तो मुझे उसने कहा कि 4 घंटे बच गए। तो ये ऊपर के ऊपर 15-20 मिनट में जाएगा और इसकी टेक्नोलॉजी अभी हमने लाई है। केवल आपको 2 काम करना है। उसमें एक बात की है कि मैं एक बात मेरी, अगर आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, आई डिसलाइक पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। और सरकार में ऐसे लोगों की मैं सुस्ती नहीं करता था। आप गलत भी निर्णय किया और आपका इंटेंशन सही होगा तो भी चलेगा, हम आपको माफ करेंगे। पर फाइल पर पत्नी से ज्यादा प्रेम करके हर फाइल अपनी दबा के बैठो ये प्रेम करने वाले लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और लैंड एक्विजिशन के झटके खाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आप आपके लेवल पर जितने रोपवे, आपकी केबल कार जितना बनाने का है, उतने मुझे केवल आप एक फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस और राइट ऑफ वे, ये 2 बातें आप क्लियर करिए। तीसरा, मैं बीओटी और पीपीपी का जन्मदाता हूं। इस देश का पीपीपी प्रोजेक्ट पहला मैंने किया था। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सिंपल बात है कि आपके पास हाइड्रो पावर खूब है और बहुत ज्यादा, वो तो 100 मेगावाट लगेगा, ज्यादा नहीं लगता। तो जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र में इंडस्ट्री खोलने के लिए हम लोग इंडस्ट्री को एक कंसेशन देते हैं, टैक्स एग्जम्पशन देते हैं। तो आप एक पॉलिसी स्टेट लेवल पर करिए कि जो भी व्यक्ति यहाँ रोप वे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे करेगा उसको राइट ऑफ वे हम करके देंगे, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस करके देंगे, उसके स्टेशन होंगे, उसमें रेस्टोरेंट्स होंगे जैसे यूरोप में है, वो टिटलस वगैरह जैसे है, वो करने की अनुमति देंगे और उसको बिजली 10 साल के लिए मुफ्त देंगे। कोई 100 मेगावाट आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर था तो मैंने आपके 3-4 योजनाएं जो 70 से अटकी थी वो क्लियर कर दी। और मुझे याद है उसमें दिल्ली सरकार ने भी एक योजना में कुछ आपको 70 करोड़ दिए। तो मेरा फॉर्मूला था कि उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सब मुख्यमंत्री को मैं बुलाता था, जयराम जी भी आते थे, और मैं बोलता था ये दरवाजा मैंने बंद कर दिया, तुमको क्या करना है डिस्कस करो, जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं, जब तक तुम्हारा निर्णय नहीं होगा। और मैंने उस समय कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान के जितने झगड़े थे, करीब 14-15 प्रोजेक्ट थे, 2-3 को छोड़कर सब सॉल्व कर दिए। और पाकिस्तान में पानी जा रहा था, वो नदियों के भी प्रॉब्लम कश्मीर और पंजाब के बीच में थे, वो भी क्लियर कर दिए। तब काफी प्रोजेक्ट क्लियर हुए। तो 100 मेगावाट बिजली कोई विशेष नहीं होती। अगर ये आपने तय किया, वो 100 तो पहले तो 5-10 मेगावाट ही लगेगी। जब पूरे हिमाचल में जब ये नेटवर्क खड़ा होगा तब लग सकती है। तो एक अच्छी पॉलिसी आप कैबिनेट में लेकर इसकी क्लियर करिए। एनएचआई को ही मैंने ये काम दिया है, रोप वे, केबल कार, फिर उसके लिए अलग कंपनी एनएचआई में बना रहे हैं। अगर आपने अनुमति तो आप बनाओ, और नहीं पैसे लगाने के बाद है तो 5-6 हजार करोड़ लगाना हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। आप अनुमति दे दो, हम आपके लिए पूरी मदद करने के लिए तैयार है। पर आपकी पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक बार हमें दीजिए, हम निश्चित रूप से मदद करेंगे। मुझे इस बात का बहुत विश्वास है कि अभी तक हमने लाखों करोड़ के काम किए हैं, पर कोई कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम मंजूर करने के लिए कभी मुझे मिलने नहीं पड़ा। 30-30 हजार, 40-40 हजार करोड़ के काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के मैंने कभी चेहरे नहीं देखे, कौन है वो। न कभी आने की जरूरत पड़ती है, न कभी बात करने की। बाकी एक बात जरूर है, काम खराब किया तो मैं बोलता हूँ बस बुलडोजर के नीचे जाएंगे आप, अगर नहीं हुआ ठीक।
तो आज वो काम भी ठीक करते, कोई ऐसी अड़चन नहीं है। तो एक बार आप हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोपवे केबल का आपको बना के देंगे, टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, और निश्चित रूप से ये अगर हो जाएगा तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, अब मैं इलेक्ट्रिक कार लाया हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाया हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक लाया हूँ, इलेक्ट्रिक बस लाया हूँ, अभी इथेनॉल हमने लाया है जो ग्रीन फ्यूल है, जो किसान तैयार करता है, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, एलएनजी। और मैं यहाँ देख रहा हूँ आपके यहाँ सब डीजल फूकते हुए और पेट्रोल फूकते हुए गाड़ियाँ चल रही। ये इतने सुंदर परिसर में आपको प्रदूषण कम करना चाहिए। इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ, बसेस अगर शुरू होगी तो उसके लिए आप स्पेशल पॉलिसी लाइए। इलेक्ट्रिक की बसेस, मुझे मालूम है ट्रांसपोर्ट मंत्री बाली साहब थे, तब मैं उनको अक्सर कहता था कि भाई, तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह शायद उन्होंने ली थी। तो मुझे लगता है कि आप जरूर इसमें कोई ना कोई इसमें इलेक्ट्रिक, इथेनॉल ये भी करिए ताकि पोल्यूशन कम हो और यहाँ के पर्यटन को बढ़ाकर यहाँ के हजारों युवकों को रोजगार मिले, और के दृष्टि से भी आप समृद्ध संपन्न बनाइए। मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, ये जितनी चीज़ें आप कर रही है इसके क्लस्टर्स की योजना तैयार करिए, मेरे पास भेजिए, मैं सब योजना मंजूर कर दूंगा। अभी मैंने निर्णय किया कि योजना मंजूर होने के लिए 6-6 साल लगते थे, तो अभी हमने निर्णय किया कि 6 महीने के ज़्यादा अगर जहां डिले होगा उस अधिकारी को एक तो सस्पेंड करो, नहीं तो वीआरएस दो। तो मैं वाला कार्यक्रम ही करने वाला हूँ घर भेजने का, आपके यहाँ भी करिए। और ये पूरी योजना मेरे पास भेजिए, मैं 6 महीने में सैंक्शन देता हूँ, ताकि यहाँ के लोग हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, हनी, मशरूम और यहाँ की जितनी चीज़ें हैं उसको बढ़ावा मिले, यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़े और आर्थिक दृष्टि से ये प्रदेश समृद्ध संपन्न हो।